गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 8.2, जिसमें हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखना है। तो सबसे पहला कन्वर्जन हमें सीखना है कि हम पैसे को रुपीस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब एज वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, तो अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो देन 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। और अगर मान लीजिए अब हमें कोई भी एक क्वांटिटी दे दें, जैसे 50 पैसे, तो 50 पैसे इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज। तो हम क्या करेंगे, 1/100 इंटू 50, दैट इज 0.5 रुपीज। ओके, तो इसी प्रोसेस पे हमें अपना क्वेश्चन नंबर 1 करना है, एक्सरसाइज 8.2 का। बस आपको ये याद रखना है कि 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। तो 50 पैसा इज इक्वल टू, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 पैसे इज इक्वल टू 50/100 रुपीज, दैट इज 0.5 रुपीज। ऐसे भी कर सकते हैं। तो बस हमें यही पैटर्न फॉलो करना है। तो चलिए हम अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का 8.2 का सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट एज रुपीज। अब जैसे ए में हमें दिया हुआ है 5 पैसे, तो 5 पैसे को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे 5/100 रुपीज, दैट इज 0.05 रुपीज। दिस इज द आंसर। बी में हमें बोल रहा है 75 पैसे, तो इसको भी सेम प्रोसेस, 75/100 रुपीज, दैट इज 0.75 रुपीज। डेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन सबको, और रुपीज में भी कर रहे हैं, हम यूनिट चेंज कर रहे हैं इसकी। सी में हमें बोल रहा है 20 पैसे, तो सिमिलरली 20/100 रुपीज, दैट इज 0.20 रुपीज। डी में हमें क्या बोल रहा है, 50 रुपीज 90 पैसे। अब 50 तो इसको हम क्या लिखेंगे, 50 रुपीज प्लस 90/100 रुपीज, तो दैट इज 50 प्लस 0.9 रुपीज, दैट इज इक्वल टू 50.9 रुपीज। ओके, इसे हम ऐसे लिखेंगे। उसी तरह अब हम ई में आ जाते हैं। ई में हमें बोल रहा है 725 पैसे, तो 725 पैसे, अब ये 3 डिजिट में है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इसे बाय 100 करना है। तो 725/100 क्या होगा, रुपीज 7.25, दैट इज आवर आंसर। इस तरह से आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत इजीली कर लिया। पैसे में अगर कोई भी अमाउंट हमें दिया हुआ है तो हम डेसिमल में उसे रुपीज में चेंज कर सकते हैं। सिंपल थ्योरी है और सारे में सेम प्रोसेस है। ओके, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि अगर कोई लेंथ हमें दी हुई है, ये तो हमने अभी मनी के बारे में पढ़ा कि हम पैसे को कैसे रुपीज में चेंज कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई लेंथ दी हुई है, जैसे मान लीजिए सेकंड में हमें करना है कन्वर्ट लेंथ इन डेसिमल। तो अब जैसे हमें अगर इसके हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वी ऑलरेडी नो दैट। तो इसे अब हम अगर चेंज करके लिख सकते हैं, तो हम इसे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर लिख सकते हैं। देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। सेम प्रोसेस है। अब इसी प्रोसेस पे अगर हमें सपोज करें कि हमें 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 50/100 मीटर, दैट इज 0.5 मीटर हो जाएगा ये। अब इसी प्रोसेस को हमें अपने क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करना है। चलिए, तो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है 2 में। ए में हमें बोल रहा है 15 सेंटीमीटर, इसे हमें मीटर में चेंज करना है। तो बस सिंपली हम क्या कर देंगे, 15/100 मीटर, दैट इज 0.15 मीटर। यही हो गया हमारा आंसर। बी में हमें बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, तो सिमिलरली यही काम कर देंगे हम, तो 0.06 मीटर। अब सी में क्या बोल रहा है, 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, so that means 2 मीटर प्लस 45 सेंटीमीटर,
अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस 45/100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 2.45 मीटर। ये ऐसा हो गया। डी में हमें बोल रहा है 9 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो इसे भी सेम प्रोसेस से करेंगे हम। पहले हम दोनों को ऐड कर देंगे, फिर हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9.07 मीटर। क्लियर है ना। चलिए अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और है, 419 सेंटीमीटर, तो इसे भी वही करेंगे, 419/100 मीटर, दैट इज 4.19 मीटर। ये आपका हो गया लेंथ को कन्वर्ट करना, कि हम किसी भी सेंटीमीटर की क्वांटिटी को मीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं। दैट इज द प्रोसेस। बिल्कुल सिंपल है। अब हमें करना है, अब इसी पैटर्न पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 में हमें क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर। अब हमें मिलीमीटर में दिया हुआ है और हमें उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अगर हम इसे चेंज कर दें इस तरह से, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब कितने भी हमारे पास मिलीमीटर है, जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर ए में हमें दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। अब इसे अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, 5/10 दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। फिर हमें नेक्स्ट दिया हुआ है 60 मिलीमीटर, तो दैट इज 60/10, तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। सी में दिया हुआ है हमें 164 मिलीमीटर, तो हम क्या करेंगे 164/10 सेंटीमीटर, दैट इज 16.4 सेंटीमीटर। अब डी में हमें दे रहा है 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, तो मतलब वही है ना, 9 सेंटीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर, दैट इज 9 सेंटीमीटर प्लस 8/10 सेंटीमीटर, दैट इज 9.08 नहीं होगा, 9.8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। बहुत इजी है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर ई में आ जाते हैं। ई में हमें बोल रहा है 93 मिलीमीटर, तो सिंपली इसे भी हम 93/10 सेंटीमीटर करेंगे, तो दैट इज 9.3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। जिस तरह से हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया था, उसी तरह से हम मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है और बहुत इजी भी है। अब हमें थर्ड पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पढ़ना है कन्वर्ट वेट इन डेसिमल। अब हम वेट को कैसे कर सकते हैं, तो वी ऑलरेडी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। एंड अगर सपोज करिए हमें 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा 20/1000 kg, दैट इज इक्वल टू 0.020 kg। ऐसे ही होगा, सेम यही प्रोसेस हमें लगाना है, सेम यही प्रोसेस लगाना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर ए में आ जाते हैं अपने। ये हमें बोल रहा है 2 ग्राम। अब 2 ग्राम को हमें केजी में चेंज करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे 2/1000 kg, दैट इज 0.002 kg। बी में बोल रहा है हमें 100 ग्राम, तो सिंपली हम इसे 1000 से बस डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.1 kg। सी में हमें बोल रहा है 3750 ग्राम, तो इसे भी सिंपली डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 3.750 kg। डी में क्या बोल रहा है 5 kg एंड 8 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए फिर हमें वही एडिशन वाला स्टेप कंटिन्यू करना होगा, तो 5 kg प्लस 8/1000 kg, तो कितना हो जाएगा ये 5.008 kg।
क्वेश्चन नंबर डी में हमने ये कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर ई करते हैं अपना। ई में हमें क्या बोल रहा है देखते हैं। ई में हमारे पास क्वेश्चन है 26 kg एंड 50 ग्राम्स। तो इसे भी हम वापस ऐसे लिखेंगे 26 kg प्लस 50 ग्राम। तो 26 kg प्लस 50 बाय 1000 kg, तो ये कितना हो जाएगा 26.05 kg। ये इतना हुआ आपका। डन है। तो इस तरह से हमने वेट को भी कन्वर्ट करना सीखा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 में हम बोल रहा है कि आपको किलोमीटर में चेंज करना है। वापस वही है, लेंथ में आ गए हम, हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। तो अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करने का क्या प्रोसेस है? वही है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। बस इसे यूज करना है हमें। तो हमको ए में क्या बता रहा है, 8 मीटर। क्या होगा 8/1000, दैट इज 0.008 किलोमीटर। बी में क्या आएगा 88 मीटर, तो दैट इज 88/1000 किलोमीटर, तो 0.088 किलोमीटर। उसी तरह से सी में आएगा अब हमारे पास 4 टाइम्स 8 है ना। तो इसको भी हम बस, प्रोसेस तो हमारा वही रहेगा। क्वेश्चन चाहे कुछ भी दे, हमें प्रोसेस चेंज नहीं करना है, वो वही रहेगा हमारा। सी भी हो गया। अब डी में आपको क्या बोल रहा है 70 किलोमीटर एंड 5 मीटर। तो इसको भी वही करेंगे हम, 70 किलोमीटर प्लस 5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 70 किलोमीटर प्लस 5/1000 किलोमीटर, दैट इज 70 किलोमीटर प्लस 0.005 किलोमीटर, दैट इज 70.005 किलोमीटर। ये हुआ आपका आंसर। इस तरह से आपने अपना क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिया हमने। तो आपने क्या क्या सीख लिया कि रुपीस को हम कैसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, पैसे को हम रुपीस में कैसे चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सब कुछ हमने चेंज करना सीख लिया। मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं और ग्राम को किलोग्राम में। मीन्स हमें छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में चेंज करना है। तो उसके लिए हमें बस उसे डिवाइड करना है और डेसिमल में आंसर निकालना है। वो ऑलरेडी डेसिमल में ही आएगा क्योंकि हमें बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करना है उसे। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। आप इसे प्लीज दो बार प्रैक्टिस करिए और ये फॉर्मूला आपको हर बार याद रखना है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप अपना पूरा एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।